हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभो आनंद दाता, लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में। हम सदा चारी बने, लीजिए हमको शरण में। हम सदा चारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। हे प्रभो आनंद दाता। सलाखों के पीछे से दोनों ने देखा, एक को कीचड़ नजर आया और दूसरे ने सितारे को देखा। अपना अपना नज़रिया है लोगों के देखने का, अनुभव करने का। कोई किसी चीज़ को कीचड़ समझता है और कोई उसी को सितारा समझ लेता है। तो आज हम लोग चलिए जीने के तरीके के बारे में बात करते हैं। जीने के 7 तरीके। ज़िंदगी में कई तरह की परिस्थितियाँ आती हैं ज़िंदगी में। पहली स्थिति मान लिया जाए जैसे कि आदमी को जब लगे कि वह इस समय को झेल नहीं सक पाएगा, आदमी को जब लगे कि वह ठीक से सो नहीं पाएगा और इस तरह की परिस्थिति उसके लिए असहनीय है, ये स्थिति। दूसरी स्थिति, आदमी को जब लगे कि वह अपनी परिस्थिति की वजह से खा नहीं पाएगा, आदमी को जब लगे कि वह इस हालात से चैन से नहीं जी पाएगा। तीसरी स्थिति, जब आदमी को लगे कि उसका शरीर किसी शिकंजे में जकड़ दिया गया है और परिस्थितियाँ उस आदमी को शिकंजी बना बना कर पी डालने के लिए, निचोड़ देने के लिए हाथ धोकर पड़ चुकी हैं। और चौथी स्थिति ऐसी भी लग सकती है कि आदमी को जब ऐसा लगे कि आदमी लगातार दुखी हो रहा है, तनाव में जीना शुरू कर रहा है और दुख झेलना उसके लिए मुश्किल हो गया है, अपने आप को थका हारा और निरुत्साहित महसूस कर रहा है। पांचवी स्थिति ऐसी हो सकती है उसके लिए कि जब आदमी को लगे कि वह किसी के जाल में जकड़ा हुआ है और आदमी को जब लगे कि वह अपने ही बनाए हुए किसी जाल में जकड़ चुका है। छठी स्थिति, जब आदमी को लगे कि वह भूख से बेहाल हो गया है और उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि उसका ब्लड प्रेशर उसकी सेहत को नरक बना रहा है। और स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि जब व्यक्ति इतना टूट चुका है कि उसकी स्थिति, उसका मानसिक नज़रिया भी किसी मानसिक मेहरबानी अगर कहीं से मिल रही है किसी के द्वारा तो उसको भी प्राप्त करने के लिए जागरूक नहीं है और न किसी की मदद लेना चाह रहा है और वह घोर निराशा, घोर तनाव में जी रहा है। तो क्या करेंगे आप? बोलिए, क्या कर लेंगे आप? तो लोग मेनिंजाइटिस का दर्द सह लेते हैं, लोगों के ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, लोगों को अपनी मौत का डर हो जाता है और हर तरह से डर ही डर का आलम जब हो जाता है तो क्या कर लेंगे आप? बस आप संतुष्टि को समझिए, संतुष्टि के रहस्य को समझिए और संतुष्टि किस तरह से मिलती है इसको समझिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आपको जीवन में सुख नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। तो जीवन को समझने का और सुखमय जीने का यही तरीका है कि परिस्थिति को रहस्य को समझिए, परिस्थिति के रहस्य को समझिए और संतुष्टि का आनंद लीजिए। उस जो है उसी में संतुष्ट रहिए
रिसर्च करने वाले लेबोरेटरी में रिसर्च कर कर के रिसर्च पेपर तैयार करते जाते हैं। उनके अंदर ये आशा रहती है कि सही न कहीं सही न सही कोई न कोई जजमेंट मिलेगा। उसी तरह से आप भी कोई भी दुख हो, कोई भी दर्द हो, इसमें यह समझते रहिए कि कभी न कभी मेरे दुख का निदान होगा और मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। आप खुद अपनी ही समस्याओं को अपनी ही खिड़की से बाहर देखिए और इस तरह से देखिए लगे कि वह किसी दूसरे की समस्या है, आपकी समस्या नहीं है। इस तरह से आप अपनी समस्या को जब देखेंगे तो उस समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। थर्ड पर्सन की तरह कि वह समस्या मेरे साथ नहीं है, किसी दूसरे के साथ है। इस तरह से देखिए तो क्या होगा कि उस समस्या का सॉल्यूशन आप खोज सकते हैं, दूर से देख करके उसका निदान आप कर सकते हैं और अपनी समस्या का निदान भी कर सकते हैं। लेकिन अपने ही जब सोचेंगे कि हमारे अंदर ये समस्या है और बहुत दुखी हैं तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। अपनी समस्या को अपनी खिड़की से बाहर की तरह देखिए। जिस तरह से कोई दीवार है, आप ही का मकान है, फट चुका है और उसमें कोई पीपल जम चुका है तो आपको ज़्यादा दर्द होगा, इसलिए कि मकान को फाड़ रहा है, वो मकान आपका बर्बाद हो रहा है। अब बगल वाले पड़ोसी लोग हैं और लोग हैं तो देख देख करके खुश होंगे कि चलो भैया उसका मकान गिर रहा है। अंदर ही अंदर खुश होंगे, पूछेंगे कि अरे भाई आपके पेड़ पर मकान है, मकान पर पेड़ है, ये है वो है कि नहीं, फट रहा है तो उसका उपाय बताइए। उपाय बताने वाले लोग नहीं हैं, आपको परेशान करने वाले हैं, टेंशन करने वाले हैं, टॉर्चर देने वाले हैं। बार बार कहेंगे पेड़ है उपाय करिए। अरे उपाय बताइए साहब, है कि नहीं। तो ऐसा कोई नहीं है, अपनी समस्या का खुद सोचना पड़ता है। तो यही बात है। तो उस पीपल का इलाज सोचिए। कोई कहेगा पीपल को नहीं उखाड़ना चाहिए, कोई कहेगा उखाड़ देना चाहिए, कोई कहेगा मंगलवार को मत उखाड़िए, कोई कहेगा शनिवार को मत उखाड़िए, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, जब मन करे तब उखाड़ दीजिए। हो सकता है शनिवार को आप नहीं रहे, बैंक में जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं ना 28 तारीख को आइए, 28 को गए तो कहेगा बैंक वाला कि नहीं 25 को आइए, 25 को गई जाइएगा तो कहेगा 18 को आइए, 18 को तबियत आपकी खराब है, बताइए क्या कर लीजिएगा। तो उसके बाद जाइएगा तो कहेगा वो पिछली बार नहीं आया, आप क्या करेंगे बोलिए। तो जब समस्या हो उसी समय उसका निदान करिए, समझ गए जनाब। जब तक अपना खुद निदान नहीं करेगा कोई आपका निदान नहीं करेगा। अपना उपाय खुद करिए, दूसरे के चक्कर में मत रहिए, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है इस ज़माने में, समझ गए। दृष्टिकोण और नज़रिया बदलिए, दर्द को सहिए। घास की हरियाली सूरज की रोशनी को लेकर के पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से आप भी परिस्थितियों को समझ करके और अपना काम का चीज़ निकालिए, उसमें से समस्या का निदान निकालिए। नहीं तो कोई आपको समझाने वाला नहीं है, कोई आपका इलाज करने वाला नहीं है। अपना बीमारी अपना इलाज करिए। ज़्यादा चक्कर में पड़िएगा तो क्या होगा, परेशान होइएगा। हाँ, अगर कोई दिक्कत ज़्यादा है तो किसी से विशेषज्ञ से राय ले सकते हैं। ज़्यादा अपना ही करना ठीक नहीं होता है, राय भी ले लिया जाता है। तो अपने जीवन को पूर्ण बनाइए। अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं, जीवन में पूर्णता चाहते हैं, सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप सुख में जी रहे हैं, पूर्णता में जी रहे हैं। अभाव में जीने की कल्पना करिएगा तो अभाव ही मिलेगा। इसलिए कि ये जो है इथेरियल दुनिया है, क्वांटम थ्योरी काम करती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब काम करता है इसमें। जैसा सोचिएगा, जैसी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि होगी। जो सोचिएगा वही मिलेगा, जो बोइएगा वही काटिएगा, जो काटिएगा वही बोइएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा, जो आपके पास होगा वही दीजिएगा, छिलकेगा वही जो होगा आपके पास, है कि नहीं। तो यही सब चीज़ है। तो अपने जीवन के टेस्ट मैच को बढ़िया से खेलिए, एक चैंपियन की तरह खेलिए। बाउंसर आ रहा है और आपका क्या है, गेंद जो है ऑफ स्टंप जा रही है, उसके चक्कर में मत पड़िए। अब ऑफ स्टंप जा रही है, उसको पकड़िएगा, उसको ठोकिएगा तो क्या होगा, कुछ गलती हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो एकदम पॉइंट टू द पॉइंट काम करिए, सोच समझ के काम करिए। ज़्यादा इधर उधर चक्कर नहीं लगाना है, अपनी समस्या का खुद समाधान करना है। और समाधान कैसे होगा, घूमने से होगा, सोचने से होगा, दौड़ने से होगा, बैठ के समाधान नहीं होता है। यही सब बात है, समझ गए। तो ओके, बाय बाय और गुड डे डियर। और क्या कहा जाए।